हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप कंफर्टेबली सीजीएल टीयर 2 के कंप्यूटर के कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, वो भी कम समय में। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं? कंफर्टेबली और लेस टाइम। तो हमारा मेन एजेंडा इस वीडियो में होगा कि हम टाइम बचाते हुए अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर में। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हो, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, कि आपको सिलेबस पे स्टिक करना है। ठीक है, देखो जो भी मार्केट में बुक्स है, जिन बुक्स को आप फॉलो कर रहे हो या जिन नोट्स को फॉलो कर रहे हो या जिन कोर्सेज को टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, वो एक जनरल बुक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स को कवर किया जा सके। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी बुक में पड़ी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आप किताब से छांट कर पढ़ाई करोगे, आप नोट से या जिस भी टीचर के कोर्स को फॉलो कर रहे हो छांट कर पढ़ोगे जो टॉपिक इस सिलेबस में है, इस पे आपको स्टिक रहना है, इसके बाहर नहीं भटकना है, क्योंकि समय की बहुत कमी है। अब 3 तरह के अप्रोचेस होते हैं, 3 तरीकों से आप तैयारी को कर सकते हो, वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली तरीका क्या है कि आपको किताबें पढ़नी है या नोट्स पढ़ना है। ठीक है, जो भी बुक्स या नोट्स आप पढ़ रहे हो मार्केट से, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, जैसे कुछ बुक्स के नाम मैं ले लेता हूं। एक लूसेंट का आपका कंप्यूटर का बुक आता है, एक अरिहंत का बुक है, ये दोनों सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर बुक्स हैं। उसके साथ में बहुत सारे मार्केट में अभी आपको कोचिंग के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो किसी भी एक कोचिंग के नोट्स को या फिर किसी बुक को आप फॉलो करो और उसको ढेर सारा रिविजन करो। दूसरा तरीका क्या है, कहीं से लेक्चर्स को देखो। ठीक है, एक टॉपिक वाइज जो जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए उन लेक्चर्स को देख करके उन टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और फिर उनको रिवाइज करो। और तीसरा तरीका है कि जो टॉपिक्स सिलेबस के हैं उनको टॉपिक वाइज ढेर सारे एमसीक्यू आपको मेमोराइज करने हैं। देखो तीनों में से कोई एक तरीका जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी को फॉलो करना। तीनों काम करने की नीड नहीं है क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी नहीं है। सबसे आइडियल तरीका नंबर 2 है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा समय भी यही लगेगा। और नंबर 3 में टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा कवरेज का भी प्रॉब्लम होगा। तो इन तीनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको लगता है कि अभी डुएबल है आपके लिए लिमिटेड टाइम में, उन तीनों में से किसी भी एक अप्रोच को आप लेकर के चलो। तो ये तो आपको मेन काम करना है, इससे आपकी कोर तैयारी होगी। लेकिन जो मैंने बोला कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने पढ़ लिया जरूरी नहीं कि वो सवाल रिलेवेंट होंगे, आपके आएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कंप्यूटर में लोग मिस कर जा रहे हैं। तो ये आपको करना है, एसएससी सीजीएल के और सीएचएसएल मेंस के कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आए हैं आपको उठाने हैं और वहां से पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आपको देखना है। उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, उनके आंसर्स को देखना है, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। ऑप्शन से भी सवाल रिपीट हो सकते हैं और जो भी टॉपिक्स उनके अंदर मेंशन्ड है उनको अच्छे से देख करके जाना है। जैसे अगर एंटीवायरस मेंशन्ड है तो एंटीवायरस के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ ली, उनके कुछ टाइप्स देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें समय कैसे बचेगा, हमारे पास समय की तो बहुत कमी है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि या तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस का काम आप खुद से कर लो या फिर मुझे करने दो, मैं आपके लिए कर दूंगा। इसमें होगा क्या कि मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स को, ऑप्शंस को, और उनसे जो चीजें हम सीख सकते हैं, जितनी लिमिटेड समय में जो भी चीजें हम सीख सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रिलेवेंट परोस करके रखूंगा ताकि आपका प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे चला जाए, कॉन्फिडेंस आपका बेस्ट लेवल पे चला जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पीवाईक्यू का एक सीरीज लेकर के आऊं जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सीजीएल के मेंस के और सीएचएसएल मेंस के कंप्यूटर वाले में मैं आपको करवाऊं पीवाईक्यू एनालिसिस के फॉर्म में, तो आप यस ऐसे कमेंट कर दो, केवल YES लिख दो। ठीक है, कमेंट में डाल दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम मेरे पास भी लिमिटेड होता है और आपके पास भी लिमिटेड होता है। बाकी अगर टेक्स्ट बुक का पास अगर कोई आप बाय करना चाहते हो, अभी तक आपने बाय नहीं किया तो टेक्स्ट बुक पास में एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड क्लस्टर लगा देना तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्यूचर में कभी भी ले रहे हो टेक्स्ट बुक का पास तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कूपन कोड क्लस्टर से ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।